हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेमो की। जी हाँ, स्टॉप वॉच बनाने का ट्राई करेंगे और वो स्टॉप वॉच हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वनीला जेएस और प्योर जावास्क्रिप्ट। तो वनीला जेएस क्या होता है, प्योर जावास्क्रिप्ट क्या होती है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। सो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। तो डेमो चेक करते हैं, एक स्टॉप वॉच बनाने का ट्राई करते हैं with the help of JavaScript. Let's begin the video. हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एक डेमो कि आप कैसे स्टॉप वॉच बना सकते हो। आप स्टॉप वॉच बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो एक छोटा सा डेमो रहेगा, प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन समझने में, और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है वो आप इससे अच्छी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टॉप वॉच बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी रिपोजिटरी में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे डेमो ऐप रिपोजिटरी है मेरी और मैंने इसे ओपन कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। और विजुअल स्टूडियो कोड में अभी ये ब्लैंक है। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बनाना है यूआई। तो स्टॉप वॉच कैसी होती है वो आपको ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से आपको यूआई बनाना है। तो सबसे पहले आप पेज बनाते हैं index.html। ये आपका index.html पेज क्रिएट हो गया है। अब आप इसमें यूआई क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप एमिट एब्रीविएशन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एमिट एब्रीविएट करेंगे तो आपके पास एक बेसिक HTML का कोड जनरेट हो जाएगा हेडर और बॉडी के साथ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइटल सबसे पहले देंगे स्टॉप वॉच। तो आप स्टॉप वॉच बनाने जा रहे हो, राइट। अब बॉडी में आपको क्या करना है कि बॉडी में हम सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, राइट। ओके, अब इस डिव में आपको क्या करना है कि आप लिखोगे स्पैन। आपको अभी यूआई बनाना है स्टॉप वॉच का यूआई। स्टॉप वॉच पहले कैसे होती है वो हमको यूआई दिख जाए, इसके बाद आप फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। तो स्पैन आईडी आप दे सकते हैं, जैसे पहले बनाते हैं आर्स। तो यहाँ पे आप 0 0 शो कर सकते हैं आर्स के। देन इसके बाद आप एक और स्पैन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप देंगे आईडी और टेक्स्ट। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट दिखा देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे आर्स। ओके, देन सेम। ओके, तो ये आपके 0 0 ये हो गया मिनट का। तो सेम आप मिनट के लिए कर लेंगे और सेकंड के लिए भी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने एक आवर्स दे दिया, एक आपका मिनट का हो गया, एक सेकंड का हो गया और एक लास्ट वन हो जाएगा काउंट, जिसकी हेल्प से आप इस स्टॉप वॉच को रन करेंगे। तो वो आगे देखते हैं। तो पहले आप इतना यूआई रन करके देखिए कि ये दिख कैसा रहा है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप वॉच दिखा रहा है, फिर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 0 आवर्स है, मिनट है, सेकंड है, काउंट है। ओके, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बटन्स। एक और आप डिव क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद आप क्रिएट करेंगे बटन। तो जब आप बटन क्रिएट करेंगे तो आपको एक बटन चाहिए होगा आईडी स्टार्ट, राइट। तो जिस पे आप क्लिक करें तो आपका स्टॉप वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाए। देन आपको ऐसे ही दो बटन चाहिए रहेंगे, एक चाहिए रहेगा आपको स्टॉप। ओके, और यहाँ आपको चाहिए रहेगा रीसेट। यहाँ आप लिखेंगे रीसेट, तो ये आपका रीसेट कर देगा। ओके, अब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे तीन बटन दिख गए, राइट। स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। सो अभी ये काम नहीं करते हैं बिकॉज अभी हमने कोई भी इस पे फंक्शन क्रिएट नहीं किया है। तो ये एक आपका बेसिक यूआई हो गया। इसके बाद भले ही आप इसमें CSS ऐड कर सकते हैं और इसको और आप यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं, बट पहले आपको फंक्शनैलिटी समझना है कि आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। डेकोरेशन तो आप बाद में कर सकते हैं, बट पहले मेन काम होना चाहिए, ये फंक्शनल होना चाहिए, राइट। तो लेट्स सी। तो ये आपका एक बेसिक सा आपने यूआई बना दिया। अब आपको बनाना है जेएस पेज। तो मैंने एक पेज बनाया main.js। ओके, अब इस पेज में हम क्या करेंगे, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको ये बटन्स हैं इसकी आपको आईडी निकालनी है, क्योंकि इसके बाद ही आप इसके ऊपर ऑन क्लिक
ट्राई कर सकेंगे, जो ये क्लिक हो और ये फंक्शनल हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी आईडी गेट करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन राइट समथिंग ऑन दिस बटन। तो इसकी आईडी गेट करने के लिए सबसे पहले जैसे आप लिखेंगे लेट स्टार्ट बटन। ओके, स्टार्ट बटन क्या लिखेंगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, ये अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको नाम क्या देना है, जो भी वहाँ पे आपका क्या नाम था, स्टार्ट। तो आपने इसका नाम स्टार्ट रखा था आईडी का, आपको ये स्टार्ट नाम दे देना है। ओके, सेम आपको तीनों बटन्स की पहले आईडी गेट कर लेनी है। ओके, अब आप यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप, देन दिस वन इज स्टॉप, रीसेट, यहाँ पे आपका आ जाएगा रीसेट। ओके, तो ये हो गया। यहाँ तक अभी आपने आईडी गेट कर ली है तीनों बटन्स की। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन राइट करना है। तो अब क्या करना है आपको एक फंक्शन लिखने के लिए आप एक इवेंट कॉल कर सकते हैं, स्टार्ट बटन। ओके, सबसे पहले हम अभी ट्राई कर रहे हैं स्टार्ट बटन का, क्योंकि जैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट बटन पे आपको एक इवेंट कॉल करवाना है। स्टार्ट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इवेंट कॉल कराना है, किस पे, माउस इवेंट है, राइट, फोकस इवेंट है, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो आप कराना चाहते हैं क्लिक पर, तो आप लिखेंगे क्लिक, देन फंक्शन। अब आप इसके अंदर फंक्शन राइट करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लिख दो को टाइमर ट्रू, तो एक जो टाइमर स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक काउंट है, तो एक काउंट क्या है, टाइमर है। इस काउंट के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन लगानी है कि जब ये काउंट जैसे सपोज 100 पर आए देन सेकंड स्टार्ट हो जाए, राइट। जब सेकंड आपका 60 सेकंड पे आ जाए तो ये मिनट स्टार्ट हो जाए। मिनट जब आपका 60 मिनट हो जाए तो मतलब 1 आवर हो गया। तो इस तरह से आप जो है काउंट से स्टार्ट करते करते कंडीशंस आपकी आवर्स तक आएगी, और देन ऐसे आपका जो है टाइमर स्टार्ट होगा और स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे आपका टाइमर ट्रू होना चाहिए, मतलब अगर आपने इसको क्लिक किया ऐड इवेंट लिसनर को, जैसे ही आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया देन क्लिक करते से आपका टाइमर हो गया ट्रू। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे स्टॉप वॉच करके, एक फंक्शन बनाते हैं अभी, और वो फंक्शन इस पर कॉल करेंगे, करेक्ट। तो स्टॉप वॉच का फंक्शन लिखने से पहले आप क्या करें, आप एक 3 वेरिएबल और डिक्लेयर कर लें। जैसे आर्स हो गया आपका 00, ओके, लेट मिनट हो गया आपका, वो भी आप 00 रख रहे हो। देन आपका हो गया लेट सेकंड, वो भी आप 00 रख रहे हो। देन हो गया आपका लेट काउंट, वो भी आप 00 रख रहे हो। अभी एरर आ रहा है इसमें, एरर में क्या बोल रहा है कि ऑक्टल लिटरल आर नॉट अलाउड, यूज़ सिंटेक्स ओ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप ऐसे ऑक्टल नहीं लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे एक ओ ऐड कर देना है, पर ये इसको रीड 00 ही होगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब आप एक स्टॉप वॉच का फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन स्टॉप वॉच। ओके, और सिंपल फंक्शन है ये। इस फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये फंक्शन में आप एक चेक लगाएंगे कि जब आपका टाइमर ट्रू हो, जो कि आपने ऑलरेडी ऐड इवेंट पे कर रखा है स्टार्ट बटन पे, जब आपका टाइमर ट्रू हो तो ये फंक्शन स्टार्ट हो। अच्छा, फंक्शन स्टार्ट हो के क्या हो, सबसे पहले जो आपका काउंट है, क्योंकि अगर आपका काउंट प्लस प्लस होगा उसके बेसिस पे ही आपको आवर मिनट सेकंड ये सब इंक्रीमेंट करने हैं। तो आपका काउंट आप सबसे पहले प्लस प्लस करवाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, काउंट प्लस प्लस हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे इफ़, जब आपका काउंट अब प्लस हुआ है और जब आपका काउंट 100 तक पहुंचेगा, काउंट आपका हो गया 100 पे, देन आप क्या करेंगे, सेकंड को प्लस करना स्टार्ट करेंगे, आपका सेकंड स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड देन आपका काउंट हो जाएगा 0 वापस। ओके, देन आपको क्या करना है, ऐसे ही 2 कंडीशन और लगानी है, 3 कंडीशन और लगेंगी एक्चुअली। देन आपका क्या, सेकंड स्टार्ट होगा, सेकंड आपका जब 60 पे पहुंचेगा, 60 सेकंड आपका हुआ,
60 सेकंड पहुंचेगा तो आपका क्या होगा, मिनट चलना स्टार्ट होगा। ओके, मिनट स्टार्ट हो गया और काउंट जीरो नहीं, आपका सेकंड हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, सेकंड ज़ीरो हो गया। इसके बाद आप आए मिनट पर, तो मिनट जब आपका 60 हुआ तो क्या चलना स्टार्ट होगा, आपका आर प्लस होगा और आपका क्या ज़ीरो हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड भी ज़ीरो होगा, मिनट भी आपका ज़ीरो होगा और सेकंड भी आपका ज़ीरो होगा। ये दोनों आपके ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका इतना भी आपने कोड लिख दिया। ठीक है, काउंट प्लस प्लस हुआ, सेकंड आपने स्टार्ट किया, काउंट फिर से ज़ीरो हो गया। ठीक है, देन आपने सेकंड 60 रखा, मिनट आपका स्टार्ट हो गया, सेकंड को आपने ज़ीरो कर दिया, मिनट आपका 60 पहुंचा, आर स्टार्ट हुआ और मिनट और सेकंड दोनों ज़ीरो ज़ीरो कर दिए। ठीक है, अब आपको ये सब दिखाना है फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे आप ये दिखाएंगे कैसे, फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए आपने अभी जो ये आर प्लस प्लस हो रहा है इसकी वैल्यू आपने फ्रंट एंड पे असाइन नहीं की है। इसकी वैल्यू आप फ्रंट एंड पे कैसे असाइन करेंगे, जहां आपको दिखाना है, आपको चेंजेस कहाँ दिखाना है, जैसे सेकंड है तो सेकंड स्पेन सेक आईडी जो आपने दी है, यहाँ आपने आर का है 00, तो आर एच आर जो आईडी दी है, मिनट आईडी दी है, इसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो आपको जो ये वैल्यू है ना प्लस प्लस की, ये आपको असाइन करनी पड़ेगी इन आईडीज़ पर। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ना 4 वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। आप लिख सकते हैं एच आर स्ट्रिंग। एच आर स्ट्रिंग में क्या आप ऐड करेंगे, एच आर जो भी आपका आर में प्लस प्लस हुआ है या जो चेंजेस हैं वो आप यहाँ पे असाइन हो जाएंगे। सेम आपको कॉपी करना है और सेम यू हैव टू डू फॉर मिनट, you have to do for second and then for count यहाँ पे आप कर सकते हैं मिनट, यहाँ पे आप कर सकते हैं सेकंड एंड देन यहाँ पे आप कर सकते हैं काउंट। अब क्या हुआ कि ये आपकी जो वैल्यू जो भी प्लस प्लस हुई थी या मैनिपुलेट हुई थी, जो भी आपने कंडीशन से, अगर सेकंड 60 हुआ तो मेरा मिनट प्लस प्लस हो जाए, राइट, मिनट 60 हो तो आर प्लस प्लस हो जाए, वो वैल्यूज़ असाइन हो गई यहाँ पे एच आर स्ट्रिंग में। अब आपको ये एच आर स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करनी है आपके यूआई पे। यूआई पे आपको क्या करना है कि आपको इसकी आईडी निकालनी पड़ेगी। जैसे इस एच आर पर मुझे एच आर की वैल्यू शो करनी है। ओके, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सेम है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसा आपने देखा। ओके, अब क्या आईडी थी उसकी, एच आर थी। ठीक है, एच आर डॉट इनर एस टी एम एल में मुझे असाइन करना है, क्या असाइन करना है मुझे, एच आर स्ट्रिंग। ठीक है, अगेन सेम आप ये कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सेकंड किसकी थी, एच आर के बाद मिनट की थी, मिनट के बाद आपका सेकंड आया, सेकंड के बाद आपका आया काउंट। तो ये सब आईडी आ गई। इसके बाद यहाँ पे भी आप मिनट कर दीजिए और यहाँ पे आप कर दो सेकंड। ओके, देन यहाँ पे आप कर दो काउंट। ओके, ये आपने आईडीज़ सेव कर दी हैं इसमें। और अब आप यूआई पे देखिए कि यूआई पे हो क्या रहा है इतने के बाद। ठीक है, रिफ़्रेश करते हैं, स्टार्ट बटन, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक पेज कॉल नहीं किया है। कौन सा पेज, आपने जेएस पेज कॉल नहीं किया। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू क्या है, मेन डॉट जेएस, दैट्स इट। ये हो गया आपका पेज कॉल। अब आप रिफ़्रेश करेंगे तो आई होप आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखना चाहिए। स्टार्ट बटन पे स्टार्ट किया, क्या आया, 1 काउंट 00, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, रुक गया। और ये डबल ज़ीरो की जगह सिंगल ज़ीरो हो गया, देख रहे हो आप। अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो तो जो स्ट्रिंग आपने दिया था 00, ज़ीरो की जगह सिंगल ज़ीरो हो रहा है, राइट। और स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। एक और क्या फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक फंक्शन होता है, इसको आप पूरा डिटेल में चेक कर सकते हैं एमडीएन रेफरेंस से। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा स्टॉप वॉच। ठीक है,
कितने, ये 10 सेकेंड से ये फंक्शन स्टॉप वॉच को कॉल करता जाएगा। ओके, तो ये डिले करेगा 10 सेकेंड का, देन स्टॉप वॉच को ये कॉल करेगा। और यहाँ पे हमने सेट टाइम आउट लगा दिया है। लेट्स सी नाउ क्या होता है। अब आप देखिए कि ये जो है कंटिन्यू काउंट बढ़ते जा रहा है, जैसे ही 100 हो रहा है सेकंड स्टार्ट हो जा रहा है। अब जब आपका सेकंड जैसे ही पहुंचेगा आपका 60 पे, तो आपका मिनट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बट ये जो सिंगल डिजिट में है, जैसे आप देख रहे हैं 00, या अगर मैं इसको भी रीरन करूं, रीरन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो ये इसे सिंगल डिजिट में, राइट। जबकि जब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं इट शुड बी ऑन डबल डिजिट। तो ये आपको फिक्स करना है एक इशू। तो वो इशू आप कैसे फिक्स करेंगे, सिंपल है, उसके आगे आपको ज़ीरो ऐड कर देना है। इफ़ अगर आप देखें एच आर, जो आपका एच आर है अगर वो लेस देन है 10 से, है ना, 10 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये डबल डिजिट है। अगर 10 से लेस देन है तो आप क्या करेंगे, उसको जो एच आर स्ट्रिंग है, क्योंकि फाइनली आप क्या एच आर स्ट्रिंग ही दिखा रहे हो, एच आर स्ट्रिंग ज़ीरो ऐड कर दो आप, ज़ीरो प्लस एच आर। ओके, तो ये आपको तीनों के लिए कर देना है। सेम फॉर मिनट, कि मिनट अगर भाई 10 से आपका कम है तो आपको मिनट स्ट्रिंग में ज़ीरो ऐड हो जाए, यहाँ पे मिनट हो जाए। और सेम आपको करना है सेकंड के लिए, कि अगर आपका सेकंड भी है वो अगर 10 से कम है, मतलब डबल डिजिट नहीं है, तो ज़ीरो ऐड हो जाए और सेकंड में हो जाए। ठीक है, ये आप करके और अगेन हम ट्राई करेंगे रिफ़्रेश करके स्टार्ट। देखो, राइट, ज़ीरो ऐड हो गया, मतलब डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जैसे ही 100 पे आ रहा है आपका सेकंड इंक्रीमेंट हो रहा है, और जैसे ही आपका सेकंड 60 पे आएगा तो आपका ये मिनट और आवर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, रीसेट नहीं कर सकते, तो इन दोनों पर भी आपको काम करना है। तो अब बात करते हैं इसको स्टॉप की। स्टॉप करने के लिए आपको क्या करना है, सेम, अब आपको आइडिया आ चुका है कि ये कैसे वर्क होता है। तो आपको इसके लिए 3 बटन है। तो स्टार्ट का आपने लिख दिया, अब आपको करना है स्टॉप। तो स्टॉप बटन की आईडी ले लेगा, स्टॉप बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर और रीसेट बटन। तो ये तीनों आपके बटन हो जाएंगे रीसेट बटन। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप बटन पे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपका टाइमर हो जाएगा फॉल्स, टाइमर फॉल्स हो जाएगा। स्टॉप वॉच कॉल करने की ज़रूरत नहीं लग रही है इसमें। तो लेट्स सी, ये कंटिन्यू चल रहा है, 19 सेकंड 20 सेकंड हो गए हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं, स्टार्ट स्टॉप, फिर स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, राइट। स्टॉप बटन भी आपका काम कर गया। रीसेट पे आपको क्या करना है, रीसेट अभी काम नहीं कर रहा है, रीसेट पर ये सॉरी स्टार्ट ही वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने कोड कॉपी किया है। तो ये रीसेट पे देख रहे हैं आप, टाइमर ट्रू हो गया, स्टॉप वॉच चल गई। तो रीसेट पे क्या करना है आपको, रीसेट पे सब रीसेट हो जाए। तो रीसेट पे तो बेसिकली सबसे पहले आप टाइमर को कर दीजिए फॉल्स। रीसेट का तो मतलब ये कि सारे वेरिएबल आपको रीसेट करने हैं, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे आपने जो भी ये वेरिएबल क्रिएट किए थे इनको आप वापस से रीसेट कर दीजिए, एच आर इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सेम वही, देन आपका हो गया मेन इक्वल टू ज़ीरो, देन आपका हो गया सेकंड इक्वल टू ज़ीरो, देन काउंट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये हो गया आपका, ठीक है। देन जो आपने यहाँ पे जो आपने सेटअप किया था फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड के लिए आपने ये सेटअप किया था, काउंट स्ट्रिंग को हटा के इन्हें आप कॉपी कीजिए। और रीसेट का मतलब ये होता है जितने भी आपके वेरिएबल हैं आप उन सबको रीसेट करते हो सेफर सेफर साइड के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको डबल ज़ीरो दिखाना था, राइट। चारों जगह अब यूआई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्या होगा, सबसे पहले टाइमर फॉल्स कर देगा, और जो भी आपके आवर्स मिनट और
अगर कोई वैल्यू इंक्रीमेंट हुई भी होगी तो वो भी ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाएगी वेरिएबल में, प्लस जो आपके फ्रंट एंड पे तो ज़ीरो ज़ीरो दिखेगा ही। तो ये फ्रंट एंड पे तो हम ज़ीरो ज़ीरो दिखा ही रहे हैं। लेट्स ट्राई दिस। स्टार्ट किया, ठीक है, काउंट 100 हुआ, 1 हुआ, स्टॉप किया, रीसेट। रीसेट में आपका सब कुछ रीसेट हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट किया आपने, रीसेट, सब रीसेट हो गया। स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट, दैट्स इट। तो ये आपकी स्टॉप वॉच हो गई रन। ऐसे आप अपनी स्टॉप वॉच को चला सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो छोटी सी 3 मेथड आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। अभी इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, आप एक स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको फ्रंट एंड पे अगर आपको थोड़ा सा अच्छा शो दिखाना है, यूआई एक अच्छा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, सी एस एस एक ऐड कर सकते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस में आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ये इनके सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप बटन्स को थोड़े से बोल्ड कर सकते हैं, जैसे बटन दिखें कि यार स्टॉप है, स्टार्ट है। थोड़ा इसका आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, जैसे मिडिल में कर सकते हैं, स्टॉप वॉच टाइप आपको लगे। तो ये तो सब लुक एंड फील है, आप तो जितना चाहें आप पूरा दिन बैठ के इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जितना भी आप इसके साथ प्ले करना चाहें। तो जो मेन फंक्शनैलिटी थी वो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको मेन जो सी एस एस हो सकती है वो मैं आपको थोड़ा शो करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट। तो ये इनको चलो बटन को ही ट्राई करते हैं। तो अपने स्टार्ट लेगा, आपको बैकग्राउंड कलर देखिए, आप अब अपने आप आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। जैसे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा ग्रीन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप ग्रीन, ये ग्रीन दिख गया, ठीक है। अब जैसे अगर आपको स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट, ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टॉप के लिए क्या आप रेड लिख सकते हैं, रेड लिखेंगे रेड आ जाएगा। रीसेट, रीसेट को आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे रीसेट को चलो ब्लू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अगर आप फ्रंट एंड पे आप चेक करेंगे, कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि सेम आपको कोई भी क्लास आप ऐड करो ना, तो आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर कॉल करना पड़ता है। जैसे आपने मेन जेएस की थी, सेम अगर आपको ये करना है तो आपको हेड के अंदर कॉल करना रहता है इसको। क्या आप ऐड करेंगे लिंक, ये आपका हो गया एक ऐड स्टाइल शीट। अब चेक करते हैं डिफरेंस, यस, स्टार्ट, स्टॉप, रीसेट। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, रीसेट की आईडी मिली नहीं है, और आई थिंक वो स्टार्ट पे ही काम हो गया, ये स्टार्ट को ही रिपीट हो गई। तो रीसेट आपको देना है, रीसेट, रीसेट। नाउ यू कैन सी ऑल 3 बटन, सी स्टार्ट, ठीक है, स्टॉप, रीसेट, ओके। तो ये अभी क्या किया कि ये हमने ना डायरेक्ट आईडी पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आईडी थी ये, तो यहाँ इसीलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ आपने स्टाइल शीट ऐड की है और ये आईडी पे ही इम्प्लीमेंट कर दिया। स्टार्ट आईडी है तो आपने हैश करके स्टार्ट लिखा आईडी, तो आपका ग्रीन हो गया, स्टॉप और रीसेट, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए एक अलग से एक क्लास भी बना सकते हैं। जैसे चेक करते हैं, चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं, कुछ इसके डिजिट थोड़े बड़े करने का ट्राई करते हैं, ओके। तो जैसे अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ डिजिट, ओके, डॉट डिजिट लिखता हूँ और उसको ना फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कुछ भी आप दे सकते हैं, लार्जर, मीडियम, या आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ पिक्सल में भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या देना है, कलर ब्लैक। अब ये डिजिट क्लास बनाई है आपने, ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं क्लास। तो ये 150 पिक्सल मैंने इसको कर दिया, तो ये मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसको लार्जर देखते हैं, लार्जर क्या होता है, मतलब विदाउट पिक्सल अगर ट्राई करते हैं आप, तो लार्जर में तो जो है कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, पर पिक्सल में ये वर्क कर रहा है। तो इसको आप 150 पिक्सल अराउंड रहने दो, ठीक है। सेम अब जैसे जहाँ जहाँ आप ये क्लास कॉल कर देंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्लास कॉल की थी, फर्स्ट डिजिट पे,
तो ये आप देख रहे हैं ये 0 0 हो गया, ठीक है। सेम अगर आप इसको क्लास को कॉपी कीजिए और जहाँ जहाँ आपको इसे मिनट पे दिखाना है तो ये मिनट पे क्लास कॉल हो गई, ठीक है। सेकंड पे दिखाना है तो सेकंड पे कॉल हो गई। और टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं, टेक्स्ट के लिए एक अलग क्लास बनाने का ट्राई करते हैं। ये हो गया आपका 0 0 0। अब आप जब स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये देखो आपको बड़ा दिख रहा है, बढ़िया। स्टॉप ये हो गया, ये रीसेट हो गया, ठीक है। तो ये तो आप कलरिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सेम अब देखते हैं HR मेन इनके लिए कुछ करते हैं। तो आप डॉट TXT बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉट TXT इसमें भी आप जैसे दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ अलग दे सकते हैं। इसमें आप देखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, और इसमें भी अब वही पिक्सल आप दे दीजिए, इसे 100 पिक्सल कर दीजिए आप। ओके, देन आप कलर कलर आप चलो एक्वा देखते हैं क्या होता है कलर से। ओहो, इम्प्लीमेंट तो किया नहीं, उसको अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास, देखते हैं क्या होता है इसका, कैसा इम्प्लीमेंट होता है। तो ये HR ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा 50 पिक्सल करते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखेगा वो 50 पिक्सल। और इसको कलर को आप चेंज कर दीजिए, कुछ और करते हैं इस कलर को, थोड़ा ग्रे टाइप का कर देते हैं चलो। और सब जगह इसको क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जहाँ जहाँ वो है टेक्स्ट आपका है। तो जैसे आपकी मिन टेक्स्ट है, ये लग गया, ठीक है। आपका ये सेकंड है, यहाँ पे लगा दिया आपने, और आपका काउंट है यहाँ भी लगा दिया। ओके, ये आप ऐसे क्लास कॉल करते जा रहे हो, ठीक है। HR मेन सेकंड, ये हो गया आपका। देखो बढ़िया दिख रहा है एकदम, ठीक है। आपने स्टॉप किया, रीसेट किया, ठीक है। अब आपके थोड़े से बटन है ना, बटन को थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हो। तो ये ऐसे ऐसे आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो अगर। चलो अब थोड़ा सा बटन को देखते हैं। तो जैसे अगर सपोज़ डॉट BTN कुछ क्लास बनाते हो आप बटन के लिए, ठीक है। तो बटन के लिए क्लास में आप क्या करोगे, इनका भी ना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दो सबसे पहले। तो फ़ॉन्ट साइज़ कुछ कर दो चलो 20 पिक्सल, ठीक है। देन इसके बाद आप इनमें पैडिंग कर दो, पैडिंग ऑटो कर दो, ठीक है। पहले देखो अब इससे हुआ क्या है। तो ये आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा कि आपने देखा और हो गया, ऐसे नहीं चलेगा ये। तो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रॉपर्टी क्या करती है, कौन सा एट्रीब्यूट क्या करता है ना। कौन सी क्लास को चेंज करके क्या रिफ्लेक्ट होता है। जैसे ये थोड़े से बटन बड़े हो गए आपके, स्टार्ट स्टॉप रीसेट। अब जैसे अगर थोड़ा इनको दूर करना है, गैप करना है, या अगर आपको यहाँ से ऐसे मार्जिन मार्जिन देना है थोड़ा सा, तो वो सब भी आप चेक कर सकते हो। थोड़े से आपके बटन जो हैं ये बड़े कर दिए हैं, इनको लेफ़्ट 150 कर दो। तो ये सब आपको देखिए करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा सेंटर में और कर सकते हैं, इसको भी आप दे सकते हैं मार्जिन लेफ़्ट, या आपको जस्टिफाई कंटेंट एक होता है सेंटर कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो, आप जितना चाहे उतना ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। मेन मोटिव यही था कि आपको कैसे आप जो हैं आपके ऐड इवेंट आप कैसे कॉल करते हैं, स्टार्ट बटन पे, स्टॉप बटन पे, रीसेट पे आप कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, कैसे आप वैल्यू असाइन करते हैं वापस HTML में, ये सब दिखाना है मेन मोटिव था। और आपको कैसे एक CSS क्लास कॉल करनी है यहाँ पे वो दिखाना, प्लस आप कैसे CSS क्लास बना सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको ID भी दिखा दिया, और जो ऑलरेडी बॉडी कंटेंट था उसको भी चेंज करके क्लास बना के कैसे आप एक स्टॉप वॉच एक बना के देख सकते हैं अपने, सब भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जितना चाहें उतना इस पर कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो ऑन स्टॉप वॉच। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, और आप इसे ज़रूर ट्राई करना। खुद से आप जितना ट्राई करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।